भीष्म पितामह का नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र के रूप में लिया जाता है। वे कौरवों के सर्वोच्च सेनापति थे और उनके सामने कोई भी योद्धा टिकने की हिम्मत नहीं करता था। भीष्म पितामह का जीवन कई रहस्यों से भरा हुआ था और उनकी मृत्यु का रहस्य भी एक ऐसा विषय है जिसे आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ, भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना की अगुवाई की थी। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को हराने की क्षमता रखते थे, लेकिन उनका मृत्यु का समय बहुत दिलचस्प था। उनका जीवन ही एक रहस्य था और उनकी मृत्यु भी एक रहस्य बन गई। युद्ध के 8वें दिन भीष्म पितामह घायल हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु का संकल्प लिया। लेकिन उनकी मृत्यु एक सामान्य तरीके से नहीं हुई, क्योंकि वे केवल तब मर सकते थे जब वे खुद चाहें। भीष्म पितामह ने एक शाप प्राप्त किया था, जिसके कारण वे मृत्यु के समय खुद को नियंत्रित कर सकते थे। वे इच्छा मृत्यु के वरदान से धन्य थे, यानी वे अपनी इच्छानुसार अपने प्राण छोड़ सकते थे। भीष्म पितामह का यह अद्भुत वरदान उन्हें उनके पिता महाराज शांतनु से प्राप्त हुआ था। शांतनु ने भीष्म से यह वरदान तब लिया था जब भीष्म ने अपना राज्यपाट छोड़कर संन्यास लिया और अपनी इच्छाओं को त्याग दिया था। शांतनु ने भीष्म से यह वचन लिया था कि वे कभी भी अपनी इच्छा से मर सकते हैं, ताकि वे युद्ध में अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। इसीलिए जब भीष्म पितामह घायल हुए तो वे मौत के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु को अपने इच्छानुसार रोक लिया था। युद्ध के आखिरी दिनों में अर्जुन और श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से यह सवाल किया था कि वे किस कारण से युद्ध नहीं छोड़ रहे थे और कब वे अपनी मृत्यु को स्वीकार करेंगे। भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, मेरे लिए युद्ध में भाग लेना एक कर्तव्य था, लेकिन मेरे प्राण छोड़ने का समय मैं खुद तय करूंगा। मैं कभी भी युद्ध नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लिए यह कर्तव्य है।